क्या आपने कभी सोचा है, जब संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अपनी सूझ बूझ त्याग कर ऐसी परीक्षा देता है जिसकी मिसाल आज तक न दी गई, न दोहराई जा सकती है। कौन सी थी वह साधना जिसमें खुद इंद्रदेव, महादेव और कृष्ण की लीला छिपी थी? अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो सुनिए अर्जुन की वो विरल कथा जिसने पूरे संसार में सनसनी मचा दी थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके प्यारे चैनल एसपी हिंदी कहानी में। यहाँ हर दिन आपको मिलती हैं दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक और अनुपम पौराणिक कहानियां। आज की कथा है अर्जुन की कठोर परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसे देने का साहस शायद ही किसी ने किया हो। महाभारत युद्ध की आशंकाएं गहराती जा रही थी। धर्म अधर्म, नीति अनीति, न्याय अन्याय की रेखाएं धुंधली पड़ रही थी। ऐसे समय में पांडवों के लिए शक्ति और संयम दोनों की आवश्यकता थी, किंतु उनके अग्रगण्य अर्जुन जानता था कि विजय केवल बाहुबल से नहीं, ईश्वरीय शक्तियों के साथ ही संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी, यदि तुम अमोघ अस्त्र पाना चाहते हो तो भगवान शिव की तपस्या करो। केवल उन्हीं की अनुकंपा से पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए जा सकते हैं। बस अर्जुन निकल पड़े हिमालय की ओर। बर्फीली चोटियों, भयावह जंगलों और शांत निर्जनता में एक वीर अकेला अपने आराध्य की खोज में रुक गया। उसने अपना मन और प्राण ओम नमः शिवाय की लय में पिरो दिए। जितना कठिन वातावरण उतनी विनम्रता उसकी आराधना में। उनकी साधना अद्वितीय थी। दिन रात हवा में कूदती तलवारें, भूख प्यास की परीक्षा, जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें, लेकिन अर्जुन अचल रहा। उसकी प्रतिज्ञा थी, जब तक भोलेनाथ स्वयं प्रकट न हो तब तक यह शरीर तप के अंगारों में झुलसता रहेगा। अर्जुन की तपस्या से स्वर्ग लोक में उथल पथल मच गई। देवराज इंद्र शेष देवताओं संग घबराए। अगर यह अस्त्र अर्जुन को मिल गया तो उसका वैभव देवताओं से भी बढ़ जाएगा। इंद्र ने अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए एक सुंदर अप्सरा और सूरा का मुहपास्त्र रचा, मगर अर्जुन की आंखों पर भक्ति की पट्टी थी। उसके हृदय में केवल शिव बसे थे। तब इंद्र स्वयं ब्राह्मण वेश में आए। बोले, बस जीवन भोग विलास के लिए है, क्यों तपस्या में स्वयं को तपा रहे हो? संसार का सुख भोगो। अर्जुन ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं तपस्या त्यागने नहीं, उसे पूर्ण करने आया हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य शिव की कृपा और दिव्य अस्त्र की प्राप्ति है। इंद्र मुस्कुराए, लेकिन वह जान गए इस वीर को डिगा पाना असंभव है। अब बारी थी स्वयं महादेव की, जो भक्त की भक्ति को कसौटी पर कसना जानते हैं। भगवान शिव शिकारी के रूप में अर्जुन के समक्ष आए। उसी क्षण एक दुष्ट राक्षस ने सुअर का रूप धर अर्जुन की तपस्या भंग की। अर्जुन ने रक्षा के लिए अपना धनुष ताना और वह सुअर, जिसे शिव ने भी तीर मारा। एक बार दोनों के बाण लगे। अब विवाद हुआ। अर्जुन बोले, यह मेरा शिकार। शिव बोले, मेरा। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। धनुष तने, बाणे चले। शक्ति चकित हो गई। अर्जुन जरा भी विचलित नहीं हुए। भीषण युद्ध चला। अर्जुन पसीने पसीने हो गए, फिर भी उनका संयम कायम रहा। अंत में शिव ने उन्हें निज रूप का आभास कराया। जब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि यह स्वयं महादेव है, वह लज्जित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। मुझसे बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा करें।
महादेव मुस्कुराए। बस मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस पृथ्वी पर आज तक ऐसी कठोर परीक्षा नहीं दी गई जैसी तुमने दी। पर अर्जुन आत्मग्लानि से भर उठे। उसने कहा, ऐसी भूल के लिए मैं कड़ा प्रायश्चित करना चाहता हूं। शिव बोले, जो आत्म प्रशंसा मृत्यु तुल्य होती हैं, तुम चिंता पर चढ़कर अपनी प्रशंसा करो। अर्जुन ने जैसा महादेव ने कहा किया। मैं अर्जुन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मेरे जैसे वीर का जन्म न हुआ न होगा। भूत भविष्य कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। तभी जगत गुरु श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया। पार्थ, असली वीर वही है जो अपनी भूल स्वीकार करता है। आज तुमने वीरता के साथ साथ सच्चा मानव धर्म निभाया है। अब शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, वह अस्त्र जो ब्राह्मण तक को निमंत्रित कर सकता था। अर्जुन ने झुककर प्रार्थना की, हे प्रभु, अपने भक्तों के कल्याण के लिए एक दिव्य शिवलिंग भी दीजिए। महादेव ने तथास्तु कहकर पशुपतिनाथ शिवलिंग प्रदत्त किया, जिसे अर्जुन ने उसी तपोवन में स्थापित किया। देवताओं ने भी अर्जुन की महानता को स्वीकारा। इंद्र ने कहा, आज से तुम्हारा यश अमर रहेगा। जिसने महादेव को प्रसन्न किया उसे सारा संसार नतमस्तक होगा। अर्जुन गदगद हुए। उन्हें अब यह ज्ञात था कि किसी भी विजय का मूल्य केवल बाहुबल नहीं, ईश्वर की कृपा और आत्म संयम है। इतिहास गवाह है, जब भी संसार में धर्म की रक्षा अधर्म पर विजय की गाथा कहनी होगी, अर्जुन की यह परीक्षा परम उदाहरण रहेगी। उनकी भक्ति, उनकी तपस्या, उनका त्याग हर युग के लिए प्रेरणा रहेगा कि कोई परीक्षा असंभव नहीं। यदि संकल्प और निष्ठा शुद्ध हो तो दोस्तों, यह थी अर्जुन की वह परीक्षा जिसमें मनुष्य और देवता दोनों की सीमाएं चुनौती बनी। क्या आपको यह कहानी अनूठी, प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली लगी तो हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे प्रेरक क्या लगा और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कहानियां जितनी सुनी जाए उतनी जीवन में सच्ची ऊर्जा भर जाती है। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कथा के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।